वीडियो देख रहे सभी लोगों को राम राम और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की इस दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बने सभी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स दिखाए थे और उनके खूबसूरत आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के बारे में बताया था। लेकिन ये वो हिस्ट्री है जो हमें स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, जो कि वास्तविकता से काफ़ी अलग है। तो अब सवाल उठता है कि वास्तविकता है क्या और ये कुतुब मीनार क्या चीज़ है, इसे बनाने का पर्पस क्या था और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे बनवाया किसने था। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली के मेहरौली में है और ये एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। और जब मैंने कुतुब मीनार को देखा तो मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वाव। 12वीं शताब्दी में बनी 72.5 मीटर ऊंची ये मीनार वाकई में एक अजूबा है। लेकिन जब मैं इसके बराबर में बनी क्वातुल इस्लाम मस्जिद के अंदर गया तो मुंह से निकला, हाउ इज इट पॉसिबल। क्योंकि इस मस्जिद के अंदर जाकर मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक मस्जिद में हूं, बल्कि इन खंभों को देखकर मुझे एक मंदिर का फील ज्यादा आ रहा था। फिर जब यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में मैंने खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां देखी तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये क्वातुल इस्लाम मस्जिद, जिसको भारत में मुस्लिम शासकों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि इसे हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनमें कुछ ऑल्टरेशंस करके तैयार किया गया था। और इस बात की पुष्टि क्वातुल इस्लाम मस्जिद के ईस्टर्न गेट पर अंकित कुतुबुद्दीन ऐबक का ये इंस्क्रिप्शन, जो कि अरबी में छपा हुआ है, करता है, जिसका ट्रांसलेशन ASI के इस बोर्ड पर लिखा है। और इस बोर्ड पर लिखा है, यह किला जीता गया और जामे मस्जिद का निर्माण महान अमीर, सिपह सलार, सेनापति कुतुबुद्दौलतवद्दीन, अमीरों के अमीर ऐबक सुल्तानी ने वर्ष 587 यानी 1191 में किया। ईश्वर उसकी इज्जत बढ़ाए। इस मस्जिद के निर्माण में 27 मंदिरों का मलबा प्रयोग हुआ और जिसमें से हर एक के निर्माण में 20 लाख दहलीवाल सिक्के खर्च हुए थे। ईश्वर की कृपा हो उन पर जो यहाँ इबादत करें और जिसने इसका निर्माण किया। इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुतुब मीनार को अच्छी तरह देखने और समझने की जरूरत है। 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने दिल्ली के सबसे पुराने शहर लालकोट की स्थापना की थी और कुतुब मीनार इसी लालकोट क्षेत्र के दायरे में आता था। तोमर वंश के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया और उनके शासनकाल में इस लालकोट शहर का और भी विस्तार हुआ। यह बात 12वीं शताब्दी की है, जब किला राय पिथौड़ा का भी निर्माण हुआ था। आज ये किला कुतुब मीनार से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तराइन की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से युद्ध हार गए, तब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया और यहीं से हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करने की शुरुआत हुई। भारत की सरकार खुद ये मानती है कि दिल्ली में जिस स्थान पर आज कुतुब मीनार और क्वातुल इस्लाम मस्जिद है, उस स्थान पर पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। लेकिन 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह तय किया कि वो इन सभी मंदिरों को तोड़कर यहाँ एक भव्य और विशाल मस्जिद का निर्माण करवाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम सेनापति था और उसने 1192 में इन सभी 27 मंदिरों को नष्ट करा दिया और इनके मलबे से एक मस्जिद का निर्माण शुरू किया, जिसे आज हम क्वातुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जानते हैं। पहली नजर में देखने पर तो इस कॉम्प्लेक्स में बने सभी स्ट्रक्चर्स इस्लामिक ही लगते हैं। आप इन स्ट्रक्चर्स पर बने गुंबद, दीवारों पर उकेरी गई अरबी में कुरान की आयतें और पूरी संरचना में इस्लामिक डिजाइन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अधूरे ढांचे पर थोड़ा ध्यान से नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे शीर्ष पर एक गुंबद का निर्माण किया गया है जो नीचे के ढांचे से मेल नहीं खाता। आप इसके नीचे लगे खंभों पर उकेरी गई विशिष्ट मंदिर की घंटियां देख सकते हैं। लेकिन और करीब से देखें तो यहां हम भगवान गणेश की विरूपित नक्काशी देख सकते हैं। यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि अगर इस मस्जिद को एक मुस्लिम शासक ने बनवाया था तो एक हिंदू भगवान की मूर्ति वहां क्या कर रही है। इस परिसर में यह इकलौती मूर्ति नहीं है, बल्कि यह कॉम्प्लेक्स ऐसी खंडित और विरूपित मूर्तियों से भरा पड़ा है। यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ और खास मूर्ति है जिसे ASI के फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने आइडेंटिफाई किया और बताया कि ये नरसिंह भगवान की एक दुर्लभ मूर्ति है जिसमें वो प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे गणेश जी की इस मूर्ति को देखकर हुआ, जो कि क्वातुल इस्लाम मस्जिद की उत्तरी दीवार के बराबर में बनी ड्रेन यानी कि नाली के बिल्कुल मुंह पर लगी हुई है। इसे अब एक ग्लास केस में बंद करके रखा जाता है। और भी ज्यादा दुख ये देखकर होता है कि यहाँ आने वाले लोग इन खंडित मंदिरों के अवशेषों पर बैठ जाते हैं और जूते समेत पैर रखते हैं, क्योंकि वो इस बात से अनजान है कि वो जिन पत्थरों पर बैठ रहे हैं या पैर रख रहे हैं उन पर
हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ आप मस्जिद के शीर्ष पर रामायण के युद्ध दृश्य भी देख सकते हैं, जबकि इस्लाम में ईश्वर, संतों और मनुष्यों की नक्काशी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसलिए यह सिद्ध करता है कि यह एक इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ आप बलिपीतम नामक हिंदू धार्मिक वेदी भी देख सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप गुंबद को ना देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक मस्जिद में हैं, बल्कि लगेगा कि आप एक मंदिर में हैं। और ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि ये एक हिंदू मंदिर है जिसे केवल धार्मिक सुविधा के लिए परिवर्तित किया गया है। इस्लामिक शासकों ने प्राचीन मंदिरों को पूरी तरह से ध्वस्त करने और उनके स्थान पर नई संरचनाओं का निर्माण करने में समय नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने बस इन प्राचीन मंदिरों के कुछ हिस्सों को तोड़ा और अलग सामग्री के साथ एक नया गुंबद बना दिया। दीवारों को विरूपित कर दिया जिन पर विभिन्न देवी देवताओं की नक्काशी थी। इस बात की पुष्टि तब होती है जब आप इन स्ट्रक्चर्स की छत को अंदर से देखते हैं। यह हिंदू मंदिरों के पुष्प और सिमेटिक डिजाइन जैसा दिखता है। और इस बात की पुष्टि सन 1871 की ASI की रिपोर्ट भी करती है। आजादी से पहले ASI ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का 3 बार सर्वे किया था, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। और इन तीनों सर्वेज में से सबसे इंपॉर्टेंट है 1871 में हुआ सर्वे, जिसका नेतृत्व उस जमाने के ब्रिटिश इंजीनियर JD बैगलर ने किया था। इस रिपोर्ट में लिखा है, The raised terrace on which the masjid stands was the original undisturbed platform of a Hindu temple. The excavations made by Mr. Bagler outside these walls have proved that my opinion was correct. I therefore look upon this raised terrace on which the Qutub Masjid stands as the site of the chief temple of the old Hindu city of Delhi, of which the only remains now existing in situ are the tall Hindu pillars immediately behind the great arch. These are the true Hindu pillars, undisturbed and unaltered by the Mohammedans. I consider them undisturbed because their places are marked out on the pavement by chiseled lines, and I call them unaltered because they have single Hindu shafts like those of other Hindu temples, whilst all the pillars in the surrounding colonnades are Mohammedan compositions made up of 2 or 3 separate pillars to obtain height. ये सभी चीजें ये साबित करती हैं कि शानदार मीनार के चारों तरफ बने हुए स्ट्रक्चर्स वास्तव में हिंदू स्मारक थे। लेकिन इस मीनार के बारे में क्या कुतुब मीनार इस कॉम्प्लेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था जिसे मूल रूप से मुस्लिम राजाओं ने बनवाया था? हमें इसे समझने के लिए यह समझना होगा कि कुतुब मीनार को क्यों बनवाया गया था। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, यानी लगभग 240 फीट। इसे इतना ऊंचा क्यों बनवाया गया था? हिस्टोरियंस मुख्य रूप से यही बताते हैं कि इसका प्रयोग एक मीनार के रूप में किया जाता था और यहां से अजान दी जाती थी। लेकिन इस थ्योरी के साथ कुछ समस्याएं हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मीनार को इतने सुंदर तरीके से नक्काशियों द्वारा सजाया गया है, जबकि मस्जिद जो कि मेन स्ट्रक्चर है लगभग खंडर है। इस्लामिक मीनारों का एंट्रेंस गेट पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, लेकिन कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट उत्तर की तरफ है। और अगर आप इस मीनार में बनी 379 संकरी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके चढ़ते हैं तो टॉप फ्लोर तक पहुंचने में आपको 45 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा। तो सोचो, कोई दिन में 5 बार ऊपर चढ़कर नीचे कैसे उतर सकता है, क्योंकि अजान तो दिन में 5 बार होती है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऐसा करने में 7.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो ऐसा कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिखाई देता है। और चलो अगर यह मान भी लिया जाए कि कोई ऐसा करता भी है, तो ये मीनार इतनी ऊंची है कि अगर आप अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसके टॉप फ्लोर से चिल्लाएंगे तो भी जमीन पर आपको कोई भी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से आपकी आवाज नीचे आते आते बिखर जाएगी और जमीन पर मौजूद लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इतनी ऊंचाई से आपकी आवाज सुनाई दे, इसके लिए आपको एक माइक और लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 800 साल पहले ना तो माइक्रोफोन हुआ करते थे और ना ही लाउड स्पीकर। हिस्टोरियंस एक थ्योरी और देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को अपनी जीत की खुशी में एक विक्ट्री टावर के रूप में बनवाया था। अगर इस मीनार के निर्माण का मुख्य कारण खुद की प्रसिद्धि और शक्ति स्थापित करना था, तो इस संरचना पर कोई ना कोई शिलालेख तो होना चाहिए था जिस पर उसका नाम लिखा हो। हिस्टोरियंस का कहना है कि यह मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इस मीनार पर कुतुबुद्दीन का नाम कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, भले ही दीवारों पर हजारों अरबी इंस्क्रिप्शंस खुदे हों। और भी अजीब बात यह है कि उसका नाम पास की मस्जिद यानी क्वातुल इस्लाम मस्जिद के गेट पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और यह स्पष्ट रूप से बताता है
कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद की स्थापना की थी। और अगर कुतुबुद्दीन ने उस समय एशिया की सबसे ऊंची पत्थर की संरचना का निर्माण करवाया था और उसने इसे अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में बनवाया था, तो सवाल उठता है कि इस पर उसने अपना नाम क्यों नहीं गुदवाया। इसका मतलब इस मीनार के बारे में इस तरह की जो भी थ्योरीज दी जाती हैं वो सब बकवास हैं, क्योंकि इनमें कोई भी लॉजिक दिखाई नहीं देता। क्योंकि कुतुबुद्दीन ने इस इलाके में एक भी किला नहीं बनवाया। वास्तव में वो लाहौर में रहा करता था, जो यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर है। हिस्टोरियंस की एक थ्योरी और भी है कि इस मीनार को एक वॉच टावर के तौर पर बनवाया गया था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉच टावर्स को इतने शानदार ढंग से सजाया या कुरान के आयतों से ढका नहीं जाता। इस मीनार को बनाए जाने के पीछे दिए जाने वाले कारणों से मैं ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट पूरी तरह से असंतुष्ट दिखाई देते हैं। कुतुब मीनार को क्यों बनवाया गया था, ये सवाल गूगल पर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। एएसआई के फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का कहना है कि कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ हुआ करता था, जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्ता डायनेस्टी के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, और इस बात के कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हैं। माना जाता है कि विष्णु स्तंभ सूर्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए बनवाया गया था, और इसीलिए कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव भी है और मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन क्वातुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में स्थित लौह स्तंभ से भी है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा। 1871 की एएसआई रिपोर्ट में जेडी बेगलर ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जिनमें से पहला है कि कुतुब मीनार के एंट्रेंस गेट पर अंदर की तरफ बाईं ओर बिल्कुल फर्श के पास संवत 256 लिखा हुआ है। संस्कृत में संवत का मतलब होता है वर्ष, और प्राचीन भारत में समय की गणना के लिए ज्यादातर विक्रम संवत या फिर शक संवत का प्रयोग किया जाता था। तो अगर ये शक संवत 256 है तो इसका मतलब है 334 एडी, क्योंकि शक संवत इंग्लिश कैलेंडर से 78 साल लेट चलता है। और अगर ये विक्रम संवत 256 है तो इसका मतलब है 199 एडी, क्योंकि विक्रम संवत इंग्लिश कैलेंडर से 57 वर्ष पहले चलता है। तो क्या इस मीनार का निर्माण 199 एडी यानी 3rd सेंचुरी से भी पहले कराया गया था? उस समय भारत में इस्लामिक शासक तो छोड़ो, उस समय दुनिया में इस्लाम धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई थी। इस रिपोर्ट में कुतुब मीनार के अंदर ऐसे ही और भी कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे होने की बात कही गई है, और ये तो कोई आम आदमी भी देखकर बता सकता है कि ये इंस्क्रिप्शंस अरबी भाषा में तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुतुब मीनार के दीवारों पर अलग अलग आकृतियों वाले पत्थर लगे हुए हैं, जिन पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, और 1871 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये पत्थर और आकृतियां जिस दीवार पर इस्तेमाल हुई हैं उस पर घंटियां, कमल के फूल और त्रिभुज के आकार के निशान बने हुए थे, जो गुप्ता डायनेस्टी के समय के हैं। इसलिए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुस्लिम शासकों ने इन निशानों को छिपाने के लिए ऐसा किया था। तीसरी बात जो इस रिपोर्ट में लिखी है वो ये है कि 1871 में कुतुब मीनार के पास खुदाई के दौरान एएसआई को हिंदू देवी लक्ष्मी की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई थी। और चौथी बात यह कि मोरक्को के एक्सप्लोरर इब्न बतूता ने खुद ये माना था कि कुतुब मीनार के परिसर में पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, और इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया है। अब आप उस समय की कल्पना करो जब कुतुबुद्दीन यहाँ पहली बार पहुंचा होगा। यह जगह पूरी तरह से हिंदू संरचनाओं से उस समय भरी हुई थी। अभी भी अगर आप देखो तो कुतुब मीनार चारों तरफ से इन हिंदू संरचनाओं से घिरा हुआ है। तो क्या प्राचीन हिंदू बिल्डर्स ने इस कैंपस के बीच में 50 फीट डायमीटर की खाली जगह छोड़ दी थी ताकि सदियों बाद कुतुबुद्दीन यहाँ आ सके और आसानी से कुतुब मीनार का निर्माण कर सके? और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुतुब मीनार शब्द पिछली 2 शताब्दियों से पहले किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं मिलता। यहाँ तक कि मुस्लिम हिस्टोरियंस भी इससे पहले इस शब्द का उल्लेख नहीं करते। इसका मतलब यह है कि कुतुब मीनार शब्द आज से सिर्फ 200 साल पहले हिस्टोरियंस द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को इस मीनार का क्रेडिट देने के लिए गढ़ा गया है। कुतुब मीनार की जो हिस्ट्री हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है उसके हिसाब से कुतुब मीनार का निर्माण कई शताब्दियों में जाकर पूरा हुआ, और इसके विभिन्न स्तरों का निर्माण विभिन्न राजाओं द्वारा अलग अलग समय पर कराया गया। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ने इसकी पहली मंजिल बनवाई और उसकी मृत्यु के बाद 1220 तक इल्तुतमिश ने इस पर 3 मंजिलें और बनवाई। फिर 1369 में बिजली गिरने के कारण इसकी ऊपरी मंजिल डैमेज हो गई, तो उसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने कराई और फिर उसने इस पर 5वीं मंजिल और ऐड करा दी, और शेर शाह सूरी ने इसका एंट्रेंस गेट बनवाया। यह सब बिल्कुल एक मजाक जैसा लगता है, क्योंकि इतनी ऊंची संरचनाओं के लिए एक गहरी नींव की जरूरत होती है, नहीं तो ये पूरी की पूरी संरचना ढह जाएगी।
ऐसी संरचना को टुकड़ों में नहीं बनाया जा सकता। ऐसी बेहद ऊंची संरचना का पूरा डिजाइन एक ही बार में तैयार किया गया होगा। डिजाइन में पहले से ही इसकी ऊंचाई और इसका आकार निर्धारित किया गया होगा ताकि उसी हिसाब से इसके लिए एक मजबूत और विशाल नींव तैयार की जा सके, और फिर इसे एक ही बार में किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया होगा। और फिर जो जगह पहले से ही हिंदू संरचनाओं से भरी हुई थी, उसके बीच में इतनी बड़ी बिल्डिंग को कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल लाया गया होगा, उसको रखने के लिए, बड़े बड़े पत्थरों की कटाई के लिए, उन पत्थरों पर नक्काशियां बनाने के लिए इस मीनार के आसपास बहुत बड़े खाली स्पेस की जरूरत रही होगी। लेकिन ये जगह तो खाली थी ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ कुतुबुद्दीन आया तो तब यहाँ पहले से ही 27 प्राचीन मंदिर मौजूद थे, जैसा कि उसने क्वातुल इस्लाम मस्जिद के गेट पर लिखवाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस मीनार को यहाँ मौजूद हिंदू मंदिरों के परिसर के अभिन्न अंग के रूप में बनवाया गया था, इन्हीं मंदिरों के साथ, जिसका निर्माण मुस्लिम राजाओं के समय से बहुत पहले किया गया था। और विडंबना यह है कि कुतुब मीनार एक हिंदू स्मारक है, ऐसा पहली बार सैयद अहमद खान नाम के एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा 1852 में एक पेपर में प्रकाशित किया गया था। अपने अखबार असरुस सनादिर में वो कई कारण बताते हैं कि ये एक हिंदू स्मारक क्यों है। जब हम कुतुब मीनार को ऊपरी तौर पर देखते हैं तो ये एक मुस्लिम स्मारक जैसा ही दिखता है, क्योंकि ये अरबी में कुरान की आयतों से ढका हुआ है। लेकिन अगर आप दीवारों को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हिंदू नक्काशी हर जगह दिखाई देती है। यहाँ आप घंटियों और जंजीरों के पैटर्न देख सकते हैं जो हिंदू प्रतीक हैं, और इसी टाइप की घंटियों और जंजीरों के डिजाइन आपको क्वातुल इस्लाम मस्जिद के खंभों पर भी देखने को मिलते हैं। और ये तो प्रूवन फैक्ट है कि ये खंभे हिंदू मंदिरों के ही हैं, जैसा कि 1871 की ASI रिपोर्ट में भी बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस मीनार का निर्माण भी उसी समय किया गया था जब इन हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था, न कि उन इस्लामी राजाओं द्वारा जो बहुत बाद में यहाँ आए थे। इन डिज़ाइंस के बारे में आम थ्योरी ये है कि इन इस्लामिक शासकों को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आए और इसीलिए उन्होंने इन्हें कुतुब मीनार पर बनवाया। लेकिन घंटियाँ तो इस्लाम में अशुभ मानी जाती हैं। बुक नंबर 18 हदीस नंबर 1691 में प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि घंटियाँ शैतान के वाद्य यंत्रों में से एक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक मुस्लिम राजा एक इस्लामिक बिल्डिंग पर कारीगरों को घंटियाँ तराशने के लिए कहेगा? और दूसरी तरफ ये तो एक सर्वविदित तथ्य है कि हिंदू अपने सभी मंदिरों में घंटियों का प्रयोग करते हैं, और हिंदू घरों में आज भी इस तरह की घंटियां और जंजीरें धार्मिक प्रतीक के रूप में टंगी हुई देखी जा सकती हैं। इससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कुतुब मीनार वास्तव में एक हिंदू स्मारक है, जिसमें कुछ बदलाव करके इस्लामी संरचना में बदला गया। अरबी स्मारक की तरह दिखने के लिए अरबी छंदों को बहुत बाद में जोड़ा गया था। सैयद अहमद खान, जो अरबी भाषा के विशेषज्ञ भी हैं, वो कहते हैं कि मीनार पर उकेरे गए अरबी छंदों में कई स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, और इनमें से कुछ छंदों का तो कोई मतलब भी नहीं निकलता। इन छंदों को लापरवाही से और बहुत जल्दबाजी में जोड़ा गया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर प्राचीन हिंदू मंदिरों की तरह कुतुब मीनार का भी एंट्रेंस गेट उत्तर दिशा की तरफ है। मीनार की दीवारों पर कमल के फूल के डिजाइन भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जो कि एक पवित्र हिंदू प्रतीक है। इस्लामिक इन्वेडर्स इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि कमल के फूल वहां उगते ही नहीं हैं जहां से वो आए थे। इन बड़े बड़े अरबी छंदों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हें कमल की कलियों के हिंदू डिजाइन्स के शीर्ष पर जोड़ा गया है, और यह भी साफ दिखाई देता है कि कुतुब मीनार भी उसी सामग्री से बना है जिससे ये प्राचीन मंदिर बने हैं। इन सभी एविडेंसेस से यह प्रूव होता है कि कुतुब मीनार वास्तव में एक हिंदू संरचना है, जो भारत में इस्लामिक इन्वेडर्स के आने के बहुत पहले से मौजूद थी। लेकिन ये इस कहानी का एंड नहीं है, क्योंकि इस टावर का मूल नाम क्या है, इसे क्यों बनाया गया था, इन सब बातों को समझने के लिए आपको यहाँ मौजूद एक और रहस्यमयी संरचना को देखना और समझना होगा। यह है भारत का लौह स्तंभ, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।